हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप आप सब जो हैं बहुत अच्छे होंगे। तो अब जो है हम करने वाले हैं क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 6, जो कि है आपका पेरीमीटर एंड एरिया। फिफ्थ चैप्टर तक के सारे चैप्टर्स आपके अपलोड हो चुके हैं। एसएसटी का आपकी पूरी बुक अपलोड हो चुकी है। इंग्लिश के भी काफ़ी चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल पे। तो आप बच्चे ज़रूर शेयर करें एक दूसरे से, ताकि आप पढ़ पाएँ और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आ पाएँ। तो अब हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। तो एक्सप्लेनेशन पहले हम देख लेते हैं शुरुआत से। पेरीमीटर पेरीमीटर होता क्या है भाई। फॉर एग्जांपल ये एक क्लोज्ड फिगर है, तो जो भी इसके चारों तरफ का ये जो लेंथ है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज? लेट अस रिफ्रेश आवर अंडरस्टैंडिंग। चलो हम थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं अपने आप को। The perimeter of any closed plane figure is the distance covered along its boundary when you go around it once. जैसा कि मैंने बताया, जब आप इस क्लोज्ड फिगर के चारों तरफ चले जाएंगे क्लोज्ड फिगर के, तो उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। For a polygon that is a closed plane figure made up of line segments, the perimeter is simply the sum of lengths of its all sides, that is the total distance along its outer boundary. ये बाहर की जो बाउंड्री है, जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये जो बाउंड्री है, इसके जो बाहर का ये आउटर बाउंड्री है, इसकी कंप्लीट लेंथ को हम जो है ऐड अप कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। द पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ इट्स ऑल साइड्स। उसकी हर एक साइड का सम जो है उसका पेरीमीटर होता है। Let us revise the formulas for the perimeter of rectangle, square and triangles. हम करने वाले हैं perimeter of rectangle, squares and triangles। शुरू करते हैं perimeter of rectangle से। Consider a rectangle ABCD whose length and breadth are 12 centimeters and 8 centimeters respectively. What is its perimeter? अब ये अगर 12 है तो opposite side तो हमेशा सेम ही होती है, तो ये भी 12 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ इट्स फोर साइड्स। चारों साइड को प्लस कर लो भाई। 12 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 8, इसको ऐड ऑन कर लोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कितना, 40 सेंटीमीटर। ये आपका आपका इसका पेरीमीटर आ जाएगा। फॉर्मूला अब आपको आगे दे रखा है, ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने ऊपर करके दिखाई, ये एक्सप्लेनेशन वो दे रखे है इन्होंने। सो फ्रॉम दिस एग्जांपल वी सी दैट पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर याद करना। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, फॉर्मूलाज आप बच्चों जरूर याद कर लेना, एग्जाम में बहुत इजी रहेगा और एग्जाम्स में ही नहीं आगे तक बहुत ही हेल्प करने वाले हैं ये फॉर्मूलाज। नेक्स्ट बढ़ते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, मान लो हर साइड इक्वल होती है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। वैसे देखें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका हो जाएगा 4। और ये देखो इन्होंने सम वही कर रखा है, इन्होंने 1 प्लस 1 प्लस 1 4 मीटर कर रखा है। और अब आगे अगर हम फॉर्मूला बात करें तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 1, तो ये भी तो 4 ही आएगा। तो ये फॉर्मूला आपका सेकंड फॉर्मूला, ये है आपका पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। इसको भी आप जरूर याद करना। हमने दो फॉर्मूला कर लिया अभी, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। नेक्स्ट आता है आपका पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। क्या आता है नेक्स्ट आपका, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। अब पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है भाई, हर एक साइड का सम। ठीक है, सम ऑफ एवरी साइड। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स थ्री साइड्स। तीन ही तो साइड होती हैं ट्राइंगल में, तो उनके तीनों का सम जो होता है वो पेरीमीटर होता है। कंसिडर अ ट्राइंगल हैविंग थ्री गिवन साइड्स 4 सेंटीमीटर, दिस फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो तीनों साइड्स को हम ऐड कर देंगे तो उसका सम क्या आ जाएगा, 16। इसका इस फिगर का तो हमारा जो पेरीमीटर हो जाएगा वो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तीन फॉर्मूला हमने कर लिए हैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाइडेड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू लेंथ, और पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ
लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स, वो हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। चलो भाई वेरी गुड, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। दो एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने अब। एग्जांपल 1, Akshay wants to place a lace all around a rectangular tablecloth that is 3 meter long and 2 meter wide। 3 मीटर लॉन्ग और 2 मीटर वाइड उसके टेबल है, उसके ऊपर टेबल क्लॉथ के चारों तरफ उसने लेस लगाना है। तो कितना वो लगाएगा ये आपको बताना है। तो ऐसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल कवर इज 3 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर इज 2 मीटर। देयरफॉर अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकाल देना है। सो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये आपका आ जाएगा 10 मीटर्स आपका टेबल क्लॉथ करने वाला है। ये एग्जांपल है, अभी जब हम सवाल करेंगे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और इजी आपको मजा आएगा। अब सेकंड एग्जांपल वो क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर। ये स्क्वायर प्लेग्राउंड है, इसमें इन्होंने कितने राउंड लिए हैं, ऐसे ऐसे ये देखो, ये यहां से ये घूमते हुए ना इन्होंने लिए हैं 3 राउंड्स, ठीक है। अब आपको बताना है 3 राउंड में उन्होंने कितना वॉक किया। सिंपल है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क 4 इंटू लेंथ, 4 मल्टीप्लाइड बाई 75, तो उसकी लेंथ कितनी होगी 300 मीटर्स। एक बारी में 300 मीटर्स, तो 3 बारी में कितना 3 मल्टीप्लाइडेड बाई 300, तो 900 मीटर्स उन्होंने वॉक किया है। तो अब हम करने वाले हैं फिगर इट आउट के सवाल। तो यहां पर आ जाते हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर फिगर इट आउट के सवाल। यहां तक सब आई होप सबको समझ में आ गया होगा, इजी है बेटा। बच्चों किसी को भी अगर नहीं समझ में आता ना तो कमेंट में पूछ लिया करो, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। आधा घंटा 1 घंटा कोई पैसे चार्ज नहीं होते, यहाँ पे हम आपको फ्री पढ़ाते हैं। कोई भी आप हमारे टेलीग्राम पे अगर लिंक टेलीग्राम पे आते हो, पूछते हो कोई भी सवाल, तो हम आपकी जरूर मदद करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म्स। वो कह रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म्स, जो इसके अंदर मिसिंग टर्म्स है उनको हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर्स। ब्रेड्थ दे रखी है और लेंथ दे रखी है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइडेड बाय लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। अब पेरीमीटर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 14 दे रखा है, 2 मल्टीप्लाइडेड बाय लेंथ कितनी दे रखी है उनकी, लेंथ निकालनी है हमने, ब्रेड्थ दे रखी है 2। अब ये यहाँ पर अगर इस साइड में मल्टीप्लीकेशन में है तो इस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइजन में चला जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा l प्लस में b। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो 7, ये l प्लस 2 है, क्या है l प्लस 2, तो l प्लस 2 कितना हो गया आपका 7, लेंथ कितनी हो गई 7 माइनस में 2, तो ये आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपकी कितनी आ गई है, लेंथ आ जाएगी 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब बी ऑप्शन अगर हम करते हैं इसका, बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, और आपको साइड निकालनी है। तो बहुत ही इजी होता है ये, देखो क्या होता है, साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो साइड क्या हो जाएगी, पेरीमीटर है आपका 20 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कट डाउन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। चलो अब हम थर्ड पार्ट करेंगे फटाक से। कौन सा करेंगे हम, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ दे रखी है और ब्रेड्थ निकालनी है। फिर से वही लिख लेंगे हम, पूरा लिखना है बच्चों आपको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइडेड बाय लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, कितना दे रखा है 12 दे रखा है, 2 मल्टीप्लाइडेड बाय लेंथ कितनी दे रखी है 3 प्लस में ब्रेड्थ, तो ये हो जाएगा आपका 12 बाय 2, 3 प्लस में b, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस b इज इक्वल्स टू 6, तो b इक्वल्स टू 6 माइनस में 3 इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स। तो इसी के साथ आपका होता है फर्स्ट क्वेश्चन
कंप्लीट। तीनों पार्ट आपके हो गए हैं। इसकी भी लेंथ 5 है, इसकी 5 है और इसकी ब्रेड्थ कितनी आई है हमारी 3 आई है। तो चलो भाई हम सेकंड सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है वो देख लेते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेइंग अ रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 centimeter and 3 centimeter is made using a piece of wire। एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड तो कितनी है 5 सेंटीमीटर और एक साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेड्थ हो जाएगी। पीस ऑफ वायर से बना। इफ द वायर इज स्ट्रेटेंड एंड देन बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर। अब वो कह रहा है उसको ना अगर हम सीधा कर दें और फिर हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें तो उस स्क्वायर की लेंथ कितनी रहेगी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो अब पेरीमीटर तो स्क्वायर लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, लेंथ सेम रहेगी तो मतलब पेरीमीटर सबका सेम रहेगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। दोनों का पेरीमीटर तो सेम ही रहेगा क्योंकि वायर तो सेम ही है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाइडेड बाय साइड, इसको हम अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाइडेड बाय लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, तो कितना आ जाएगा भाई 2 मल्टीप्लाइडेड बाय लेंथ कितनी है 5 प्लस 3, ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 8, तो ये कितना आ गया आपका 16। तो अब यहाँ पर 4 इंटू साइड था हमारा इधर, ये आपको हर एक उसमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका साइड कितना आ जाएगा, साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 16, इधर मल्टीप्लीकेशन में 4 है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 4 सेंटीमीटर आपके स्क्वायर का साइड आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। वेरी गुड। चलो इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इट सेज, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग अ पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर दे रखा है इन्होंने ट्राइंगल का, दो लेंथ दे रखी है, तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी अगर हम मान लें, ये a हो गया b हो गया और c हमें निकालनी है। तो पेरीमीटर इन्होंने क्या दे रखा है 55। व्हाट आर द टू साइड्स 20 प्लस 14 प्लस c, so it will be 55 equals to 34 plus c, so c will be 55 minus 34, so it will be 21 centimeter is the third side of the triangle. So third side of triangle is equals to 21 सेंटीमीटर्स। क्या रहेगी 21 सेंटीमीटर्स की थर्ड साइड हो जाएगी। बच्चों यहां तक समझ में आया है? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से शेयर कर दो। किसी को भी पढ़ना है, पढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं है, कमेंट करो, कमेंट करके आप टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, उस पर आप आके लाइव पढ़ सकते हो मेरे से, कोई चार्ज नहीं होगा उसका। चलो भाई अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, what would be the cost of fencing rectangular park whose length is 150 meters, length दे रखी है 150 meters, breadth दे रखी है 120 meters, if the fence cost 40 meter per 40 rupees per meter। देखो अब उन्होंने ना एक रेक्टेंगुलर पार्क बना रखा है ऐसे, ये दे रखे 150 और ये दे रखे 120 मीटर्स। अब इसके चारों तरफ ना वायर लगाना है इनको, तो वायर लगाने के लिए हमें सबसे पहले इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए, पूरा लेंथ तो पता होना चाहिए ना भाई, तो वो किससे आएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। लेंथ हमें दे रखी है कितना, लेंथ इज गिवन 150 and breadth is given 120, so it will be 2 multiplied by
270, so it will come to 540 meters. अब पर मीटर की रेट कितना है 40, तो टोटल cost of fencing, it will be 540, पर मीटर कितना है 40, so it will be rupees 21,600. ये आपका आंसर आ जाएगा. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विल बी 540 मल्टीप्लाइड बाय 40, पर मीटर की कितनी है 40, तो 540 टोटल है, तो कितना हो जाएगा 21,600. आपका आंसर यहां पर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाता है इसी के साथ. चलो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. अब क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इट इज सेइंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इट इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर. अब 36 सेंटीमीटर एक स्ट्रिंग है लंबी, उसकी लेंथ दे रखी है. मतलब अगर आप उसको स्क्वायर में बनाओ, ट्राइंगल में बनाओ, हेक्सागन में बनाओ, रेक्टेंगल में बनाओ, लेंथ कितनी रहेगी टोटल 36. दैट मीन्स वो उसका क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है. ठीक है. सो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4. तो पेरीमीटर कितना है 36 ही तो लेंथ है हमारी उसकी टोटल, डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर की आ जाएगी. सेकेंड है आपका साइड ऑफ ट्राइंगल. अब ट्राइंगल में व्हाट इट इज सेइंग कि तीनों साइड्स जो है इक्वल हैं, तो ये क्या आ जाएगा फिर, ये आ जाएगा आपका पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 3. पेरीमीटर इज 36 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर्स. वेरी गुड. सी पार्ट क्या कहता है, वो साइड ऑफ हेक्सागन. साइड ऑफ हेक्सागन 6 साइड होते हैं और 6 की 6 इक्वल होती हैं, तो पेरीमीटर तो हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि लेंथ तो सेम ही है स्ट्रिंग की, वो थोड़ी चेंज हुई है, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा. देन इट विल बी 36 डिवाइडेड बाय 6, सो इट विल बी 6 सेंटीमीटर्स. तो इस तरीके से आप तीनों की लेंथ निकाल सकते हैं. अब तीनों की लेंथ अगर जब आपने निकाल ही ली है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. यहां तक सबको समझ आ ही गया होगा. चलो भाई, इस चैप्टर का, इस फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर्स. क्वेश्चन आंसर नंबर 6 है ये. वो क्या कहता है देखो, अब लेंथ ऑफ फील्ड इज इक्वल्स टू 230 meters, breadth of field is equals to 160 meters. He wants to fence it with 3 ropes, round of ropes as shown. देखो उसको 1, 2 और 3 राउंड में लगाना है, तो आपको बताना है टोटल लेंथ कितनी पड़ेगी. तो अगर एक हमें चाहिए तो पेरीमीटर निकाल लेंगे हम. एक बारी तो पेरीमीटर हो जाएगा ना. पेरीमीटर ऑफ फील्ड is equals to 2 multiplied by L plus में भी 2 multiplied by 230 plus 160. So it will be 2 multiplied by 390. So it will be 780 meters. ये तो आपका एक बारी का आ गया भाई. एक बारी अगर वो रोप लगा रहे हैं यहाँ पर, ये एक बारी, सिर्फ एक बारी रोप लगा रहे हैं, तो कितना लगेगा 780. सो टोटल लेंथ ऑफ rope needed is equals to 780 multiplied by 3. 3 बार चाहिए ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2340 मीटर्स. ये आपकी टोटल लेंथ आपकी लगेगी. ठीक है. तो ये हमारे चैप्टर नंबर 6 की पहली फिगर इट आउट के जो सवाल हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं. इसके बाद हम जो है अब आगे जो बढ़ेंगे
इसके बाद एक बड़ा प्यारा सा गेम दे रखा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और फिर फिगर इट आउट के कुछ सवाल और फिर हम आगे चैप्टर में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों से।